लाशें, ये मातम, ये सामूहिक कब्रगाह और ये दिल को कचोटने वाला मंजर। ये तस्वीरें हैं नाइजीरिया के मैदुगुरी इलाके की। लेकिन एक साथ इतनी मौतों और इतनी लाशों का ये मंजर किसी कुदरती अजाब का अंजाम नहीं, बल्कि उस इंसानी फितूर का नतीजा है जिसे दुनिया बोको हराम के नाम से जानती है। जी हाँ, वही आतंकवादी संगठन जिसने अफ्रीका में अपनी दहशत और बेरहमी से दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले आतंकवादी संगठन ISIS को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसके मौत बांटने के तौर तरीके को देखकर दुनिया के बड़े से बड़े और ताकतवर मुल्क तो दूर, खुद संयुक्त राष्ट्र संघ भी हिल गया है। ताजे मामले में तो इस बोको हराम ने ऐसा कुछ कर दिया है जैसा कोई सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, इस आतंकवादी संगठन ने एक ही झटके में एक साथ 110 लोगों को अगवा कर उनका गला काटकर उन्हें भयानक मौत दी। अब एक साथ इतने लोगों को अगवा करना और उनकी जान लेना अपने आप में बेहद अजीब और हैरान करने वाली बात है। लेकिन इस वारदात ने साबित कर दिया है कि बोको हराम के आतंकवादियों की तादाद इस इलाके में कितनी ज्यादा है और वो नाइजीरिया के कुछ खास इलाकों में अपनी कैसी पैठ रखते हैं। कुछ छिटपुट वारदातों को छोड़ दें तो शुक्रवार की रात तक इस इलाके में जिंदगी आम दिनों की भांति चल रही थी। लेकिन जैसे ही शनिवार की सुबह सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंची, बाइक पर आए बोको हराम के आतंकियों ने कोहराम मचा दिया। सैकड़ों आतंकियों ने जाबरमारी गांव में धान के खेतों में काम करने वाले मजदूरों को अगवा किया और फिर उनके हाथ पांव बांधकर उनकी हत्या कर दी। इनमें से ज्यादातर मजदूरों की हत्या ठंडे दिमाग से गला काट कर की गई। पहले आई खबर के मुताबिक मरने वालों की तादाद 30 बताई गई, लेकिन जल्द ही यह आंकड़ा 42, फिर 70 और आखिर में 110 तक पहुंच गया। और इसी के साथ इस साल की इस सबसे बड़ी वारदात में 110 से ज्यादा बेगुनाह लोग आतंकियों के हाथों मारे गए। सूत्रों की माने तो आतंकियों ने जिन लोगों की जान ली, उनके परिवारों की महिलाओं और लड़कियों को भी अगवा कर लिया। बाद में इस भयानक वारदात पर मुहर लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमन कोऑर्डिनेटर एडवर्ड कलोन ने 110 लोगों के कत्ल की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि यह इस साल नागरिकों पर हुआ इस आतंकी संगठन का सबसे भयानक और सबसे बड़ा हमला है। स्थानीय प्रशासन ने मरने वाले मजदूरों में से ज्यादातर की पहचान सोकोटो राज्य के निवासी के तौर पर की और बताया कि ये अपने अपने घरों से करीब 1000 किलोमीटर दूर रोजी रोटी की तलाश में यहाँ तक आए थे। इत्तेफाक से जिस रोज ये कत्लेआम हुआ, उसी रोज मैदुगुरी में स्थानीय चुनाव भी होने थे। सूत्रों की माने तो बाइक पर चलने वाले बोको हराम के ये आतंकवादी इस इलाके में समानांतर सरकार चला रहे हैं, जिन पर किसी का जोर नहीं है। वो जब चाहे जिसे चाहे अगवा कर ले जाते हैं और उसे अपने हिसाब से सजा देते हैं। किसी पर कोड़े बरसाए जाते हैं, किसी के हाथ पांव काटे जाते हैं, तो किसी की जान ही ले ली जाती है। इस भयानक नरसंहार के बारे में सूत्रों का कहना है कि इसके पीछे जबरन वसूली का गणित छिपा है। असल में इन आतंकवादियों ने खेत मजदूरों से हमेशा की तरह उगाही करने की कोशिश की थी, जिसका कुछ मजदूरों ने विरोध किया था और इसके बाद बदले के तौर पर आतंकवादियों ने इन लोगों को अगवा कर उनकी जान ले ली। नाइजीरिया में पनपे आतंकवादी संगठन बोको हराम की कहानी वैसे तो करीब 2 दशक यानी 20 साल पुरानी है, लेकिन इस संगठन ने एक बार फिर
एकाएक एक साथ 100 से ज्यादा लोगों का सिर कलम कर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ऐसा नहीं है कि बोको हराम ने ऐसी हरकत कोई पहली बार की हो। पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ उसकी झड़पें भी होती रही हैं, लेकिन हाल के दिनों में ये अपनी तरह की सबसे बड़ी और दहलाने वाली वारदात है। इस आतंकवादी संगठन की शुरुआत नाइजीरिया के ही एक इस्लामिक धर्मगुरु मोहम्मद यूसुफ ने की थी। सल्फी समुदाय के मुस्लिमों का ये धड़ा मानता है कि दुनिया भर के मुसलमान सच्चे इस्लाम से भटक गए हैं और पश्चिमी देशों के असर ने मुसलमानों को उनके रास्ते से भटका दिया है। ऐसे में मुसलमानों को सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कुछ इसी सोच के साथ यूसुफ ने 2002 में जमातु अहले सुन्ना लिद्दा अवाती वल जिहाद नाम के एक संगठन की शुरुआत की थी। अरबी में इसका मतलब था पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं और जिहाद के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित लोग। बाद में इसी संगठन का छोटा नाम पड़ा बोको हराम। बोको हराम मतलब पश्चिमी शिक्षा की पाबंदी, यानी पश्चिमी शिक्षा का हराम होना। लेकिन जल्द ही इस संगठन ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। मजहब के नाम पर 24 दिसंबर 2003 को पहली बार बेगुनाहों की जान ली और एक साल का वक्त और गुजरते गुजरते बोको हराम और कुख्यात हो चुका था। इसने नाइजीरिया के बोर्नो और योबे स्टेट के सैकड़ों स्कूली बच्चों की पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी और उन्हें बोको हराम ज्वाइन करवा लिया। और इन्हीं कम उम्र के लड़कों की मदद से 2003 से 2008 तक बोको हराम छिटपुट हमले करता रहा। पुलिस वालों से उनके हथियार लूटना और धर्म के नाम पर लोगों को सताना, उनका कत्ल करना उसकी आदतों में शामिल हो चुका था। लेकिन अब तक तो बोको हराम नाइजीरिया तक ही सीमित था। 14 अप्रैल 2014 को उसने जो कुछ किया, उसने बोको हराम को दुनिया की नजरों में ला दिया। नाइजीरिया के चिबुक के एक गर्ल्स हॉस्टल में सोई हुई लड़कियों को बोको हराम के आतंकवादियों ने हथियारों के दम पर अगवा कर दिया और करीब 300 लड़कियों को ट्रकों में ठूंसकर अपने साथ ले गए। बोको हराम ने इन बच्चियों के बदले अपने साथियों की रिहाई की मांग रखी और देखते ही देखते ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई और इसी के साथ बोको हराम का नाम दुनिया के लोग भी जानने लगे। 30 जुलाई 2009 को बोको हराम के आतंकियों और पुलिस की झड़प हुई। पुलिस ने छापेमारी की शुरुआत की और जल्द ही इसका सरगना मोहम्मद यूसुफ पकड़ा गया, जिसे बाद में पुलिस ने ढेर कर दिया। यूसुफ को मारने के बाद उसके संगठन के करीब 800 से ज्यादा लोगों का नाइजीरियाई पुलिस ने सफाया कर दिया। सैकड़ों लोग गिरफ्तार किए गए। इसके बाद बोको हराम कुछ महीनों तक तो शांत रहा, लेकिन जब लौटा तो पहले से भी ज्यादा खौफनाक बनकर। यूसुफ के बाद संगठन की कमान उसके डिप्टी अबू बकर शिकाऊ ने संभाली। उसने आतंकियों से बमबारी, टारगेट किलिंग, चलती गाड़ियों से गोलीबारी, फिदाइन हमलों के लिए उकसाने के साथ साथ लोगों को लाइन से खड़ा कर उनके सिर कलम करने की शुरुआत की। लेकिन 26 अगस्त 2011 को तो मानो उसने हद ही कर दी। बोको हराम का एक फिदाइन विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी लेकर नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में मौजूद संयुक्त राष्ट्र के कंपाउंड में घुस गया। इस धमाके में करीब 23 लोग मारे गए और 80 से भी ज्यादा जख्मी हो गए। 2015 की शुरुआत में बोको हराम ने आईएसआईएस के साथ हाथ मिला लिया। अब तक ये नाइजीरिया के अलावा चाड, कैमरून, माली, निगर जैसे देशों में फैल चुका था। अब ये आम मुसलमानों को भी निशाना बनाने लगे। इनकी सीधी सोच थी कि जो उनकी बात नहीं मानता वो उनका दुश्मन है। शिकाऊ ने इसके बाद कई बार स्कूली बच्चियों को अगवा किया, बच्चों और महिलाओं का गला काटकर उसके वीडियो इंटरनेट पर डाले। लेकिन बाद में शिकाऊ से आईएसआईएस के मतभेद हो गए और आईएसआईएस ने बोको हराम का तख्ता पलट करवा दिया। अब यूसुफ का बेटा अल बरनवी बोको हराम का मुखिया बन चुका था। बस इसके बाद शिकाऊ और बरनवी के बीच आपस में टकराव शुरू हो गया।
फिलहाल हालत यह है कि बोको हराम अलग अलग गुटों में नाइजीरिया और आसपास के देशों में बेगुनाहों पर कहर बरपाता घूम रहा है। शासन और सरकार इन आतंकियों से टकराने और उन्हें सबक सिखाने की बात तो करती है, लेकिन जिस तरह बोको हराम ने फिर से 100 से ज्यादा लोगों की एक साथ जान ली है, वो इस बात का सबूत है कि उन पर फिलहाल किसी का जोर नहीं। अबू बकर अल शेकाउ, उम्र 35 से 45 साल के बीच, काम बोको हराम का मुखिया। यही वो शख्स है जो पिछले कई सालों से नाइजीरिया में हो रहे कत्लेआम के लिए जिम्मेदार है। नाम है अबू बकर शेकाउ उर्फ दारुल तौहीद उर्फ अबू बकर शिकवा उर्फ इमाम अबू बकर शिकू उर्फ अबू मोहम्मद अबू बकर बिन मोहम्मद अल शकवी अल मुस्लिमी बिश्कुल। हैवानियत के खेल में ये आईएसआईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी से भी 2 कदम आगे है और बगदादी की तरह ही इसका भी एक ही सपना है, और वो ये कि नाइजीरिया और उसके आसपास के देशों को इस्लामिक स्टेट बनाना। 2009 में जब से शेकाउ बोको हराम का सरगना बना है, तभी से उसके आतंकवादियों ने दरिंदगी की हदें पार कर दी। पिछले कई सालों से ये शख्स नाइजीरिया की हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। इसी के इशारे पर बोको हराम के लड़ाकों ने पिछले कुछ महीनों में नाइजीरिया के अलग अलग शहरों में कई हमले किए, कई शहरों को जला दिया है और हजारों लोगों की इन्होंने जान ली है। लाखों लोग बेघर हुए। फिलहाल नाइजीरिया के उत्तर पूर्व के 3 राज्यों में शेकाउ का ही फरमान चलता है। सूत्रों के मुताबिक शेकाउ एक छलावा है और भेष बदलने में माहिर। वो अपने किसी भी लड़ाके से सीधे बात नहीं करता, उसके साथ हमेशा उसके भरोसेमंद लोग रहते हैं। अमेरिका ने अबू बकर शेकाउ के सिर पर 420 करोड़ का इनाम रखा है, लेकिन अभी तक उसकी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां शेकाउ को पकड़ने में नाकाम रही हैं और मौत का ये सौदागर अपने नापाक मंसूबों को लगातार अंजाम दे रहा है। नाइजीरिया के आतंकी संगठन बोको हराम पर सैकड़ों लोगों के नरसंहार का आरोप है। बोको हराम नाइजीरिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन बनकर उभरा है। इस संगठन का मुख्यालय नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी शहर मैदुगुरी में है। संगठन का पूरा नाम है जमाते अहले सुन्ना लिदावती वल जिहाद। बोको हराम मुस्लिम समुदाय को पश्चिमी समाज के हर चलन का विरोध करने को कहता है, चाहे वो चुनाव में वोट डालना हो या फिर शर्ट पैंट पहनना या फिर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा हासिल करना। बोको हराम का उद्देश्य नाइजीरिया की सरकार को उखाड़कर इस्लामिक राज्य स्थापित करना है। करीब 18 करोड़ की आबादी वाले नाइजीरिया में बोको हराम को मुस्लिम बहुल इलाकों में समर्थन भी मिलता रहा है। नाइजीरिया में बोको हराम की हिंसा के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि नाइजीरियाई सेना के पास अत्याधुनिक हथियारों की कमी है। उसके पास बुनियादी प्रशिक्षण का अभाव है, जबकि बोको हराम के आतंकवादियों के पास कहीं बेहतर हथियार और प्रशिक्षण हासिल है। बोको हराम आतंकी संगठन ने 2002 से 2013 के बीच करीब 10,000 लोगों की हत्याएं की हैं। अमूमन ये संगठन खास अंदाज में नरसंहार को अंजाम देता है। इसके लड़ाके मोटर बाइक पर आकर संगठन का विरोध करने वाले पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं की हत्या करते हैं। संगठन की आलोचना करने वालों के अलावा ये मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी निशाना बनाने लगे हैं। बोको हराम को पैसे कहां से मिलते हैं, संगठन कितना बड़ा है
और कितने प्रशिक्षित आतंकवादी इससे जुड़े हैं, इसको लेकर फिलहाल जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने नवंबर 2013 में बोको हराम को आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए शेखू पर इनाम घोषित किया था। अमेरिका के मुताबिक बोको हराम का पश्चिमी अफ्रीका में अल कायदा से भी जुड़ाव रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।